Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 7 of exercise 6.3. 1 to 6 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. इन फिगर 6.38 देखो, इसके लिए डायग्राम क्या गिवन है. 6.38 ये डायग्राम है. एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P. देन शो दैट यहाँ पर आपको 4 पार्ट शो करने हैं. ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP. AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP. ऐसे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में ABD आपकी ट्रायंगल ये है. सिमिलर ट्रायंगल CB, ये सिमिलर ट्रायंगल CB. थर्ड पार्ट में AEP अगेन आ गया. ADB के साथ करना है. ADB इसके साथ. PDC ये ट्रायंगल है BEC के साथ. तो 4 पार्ट्स हैं. हमें सबको 2 ट्रायंगल्स को यहाँ सिमिलर करना. अब सिमिलर के लिए आपके पास 3 क्राइटेरिया हैं. आप गिवन सिचुएशन के बेस पे चलते हैं कि हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले गिवन पे आते हैं. हमारे पास क्या क्या गिवन है. AD परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड पर आ रहा है, BC के ऊपर. और CE परपेंडिकुलर कौन सी साइड के ऊपर आ रहा है, AB के ऊपर. ये परपेंडिकुलर गिवन है. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक एंगल 90 का गिवन है. उसके बाद हमें और क्या पॉइंट निकाल सकते हैं. गिवन पॉइंट्स लिखेंगे. सबसे पहले डायग्राम भी बनाएंगे जैसे बना हुआ है डायग्राम. AD एंड CE परपेंडिकुलर्स हैं. कौन कौन सी साइड पर. AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर एंड CE परपेंडिकुलर है AB के ऊपर. और एल्टीट्यूड कहाँ इंटरसेक्ट करें, पॉइंट P पर. और फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन पहले लिखते हैं AD परपेंडिकुलर ऑन BC, CE परपेंडिकुलर ऑन AB. आपके पास 4 पार्ट हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं. ट्रायंगल AEP. तो जिसको आपने सिमिलर प्रूव करना है उसका नेम लिखेंगे पहले. इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP. कई बार बच्चे ना ये गलती कर जाते हैं, स्टार्टिंग में सिमिलर का सिंबल लगा लेते हैं. तो यहाँ आपको इन लिखना है. मतलब जिस ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूव कर रहे हो उससे में पहले आप एंट्री कर रहे हो तो इन लिखोगे. सिमिलर हो चुकी होती है, बाद में कौन से वो बाद में उसमें सिंबल लगाओगे सिमिलरिटी का, पहले ही नहीं लगाना. इन ट्रायंगल AEP एंड CDP. देखो यहाँ पर एल्टीट्यूड है, यहीं से हमें इतना तो पता चल चुका है कि एक एंगल 90 का होगा. सबसे पहले तो ट्रायंगल पे फोकस करो. ट्रायंगल AEP. सेकंड ट्रायंगल क्या है, CDP. देखो पॉइंट E पर 90 है और यहाँ क्या है, D पर 90 है. तो एंगल भी आपका पॉइंट E पर 90 है. जिसको कैसे लिखोगे, AEP 90 एंड उधर से सेकंड ट्रायंगल में पॉइंट D पर 90 बना हुआ है, CDP 90. दोनों क्या है, 90 के इक्वल हैं. और एक हमारे पास एंगल इक्वल मिल रहा है, ये P पॉइंट पर बना हुआ एंगल इस साइड भी है उस साइड भी है. तो ये ऐसे एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल. इसे क्या रीड करोगे, APE. और इधर से क्या रीड करोगे, CPD. तो हमारे पास 2 एंगल इक्वल हो गए. तो एंगल क्राइटेरिया से हमारी ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी. ट्रायंगल AEP सिमिलर. देखो A के साथ आपने एंगल का E के साथ D इक्वल था और P के साथ P इक्वल है, EDPP. तो बाकी हमारे पास A रह गया. A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, C. तो आपकी नेमिंग सही होनी चाहिए. A के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट आपने मैच कर लिए तो नेचुरली थर्ड पॉइंट जो रह गया वो थर्ड के इक्वल होगा. तो AEP सिमिलर है CDP के. ये अगर आपने नेम गलत लिख दिया तो क्रॉस आपकी यहाँ मिस्टेक काउंट हो गई. कौन से क्राइटेरिया से किया हमने, बाय एंगल सिमिलरिटी. तो हमारे पास यहाँ 4 पार्ट हैं. तो 4 पार्ट में सभी में ये एंगल सिमिलरिटी लगेगी. देखो कैसे. सेकंड ट्रायंगल है हमारी ABD ट्रायंगल ABD. ये देखो ABD. और उसके साथ कौन सी लेनी है, CB. ADB एंड CB. देखो दोनों में 90 का एंगल तो आएगा ही. 90 का एंगल ABD में कौन सा आ रहा है, पॉइंट D पर अंदर की तरफ आएगा ये एंगल. और CB में कौन सा आएगा, ये वाला CEB. तो यहाँ आप कैसे लिखोगे, एंगल ADB इक्वल है किसके, BEC के. तो कैसे लिखना है सेकंड पार्ट में. सबसे पहले तो जिन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है उनका नेम लिखोगे. इन ट्रायंगल ABD एंड CB. ADB इज इक्वल टू है CEB के. और एंगल BB क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है. तो अब आपने जो नेमिंग देनी है इसकी वो सही ढंग से देनी है. सेकंड B लिखा है तो B आना चाहिए. और D के साथ आपको पता है कौन सा इक्वल है, E है.
तो बचा आपके पास क्या, ए के साथ सी रहेगा। तो इस नेम आपने सोच के रखना, ए बी डी। अगर आप इसको डी ए बी लिखते हो तो उसी हिसाब से वैसे ही यहाँ पर लिखना आपने, जो पार्ट जिसका मैच कर रहा है उसके उसी का सीक्वेंस नंबर भी इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बी का सेकंड नंबर है तो यहाँ पर भी सेकंड नंबर, डी का यहाँ थर्ड नंबर है तो यहाँ पर भी थर्ड नंबर, तो ए का फर्स्ट नंबर है तो सी का दो पार्ट आपको पता चल गए, तो थर्ड पार्ट ऑटोमेटिकली हम उसके बेस पे रखेंगे। तो ये ट्रायंगल भी हमारी सिमिलर हो चुकी है बाय एंगल सिमिलरिटी से। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, ट्रायंगल AEP एंड ADB। ट्रायंगल AEP हमारी ये ट्रायंगल है, और सेकंड ट्रायंगल ADB। AEP छोटे वाले ट्रायंगल, ADB आपकी कौन सी आ रही है, बड़े वाली ट्रायंगल। तो यहाँ आप देख रहे हो, देखो सब में 90 का एंगल तो आ ही रहा है। AEP में ये एंगल 90 है, AEP पॉइंट पर बना हुआ एंगल, और AD में पॉइंट D पर बना हुआ एंगल है। और सेकेंड एंगल आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये एंगल A पॉइंट पर बना हुआ एंगल। ये कंप्लीट एंगल नहीं है, अगर कंप्लीट आ जाता तो हम इससे A एंगल लिख सकते थे। अब आप ओनली A नहीं लिखोगे, जैसे इससे पहले वाले पार्ट में मैंने B एंगल लिख दिया, ओनली B, क्योंकि कंप्लीट एंगल शो हो रहा है दोनों ट्रायंगल में। लेकिन यहाँ पर इस ट्रायंगल में ए का कुछ पार्ट आ रहा है, तो इसको आप ओनली ए नहीं लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे। थर्ड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल AEP एंड ADB एंगल 90 वाला एंगल लेना है। AEP इज इक्वल टू ADB, 90 हो गया। तो आपको इसको कैसे ही लिखना है, जो छोटी वाली ट्रायंगल के लिए नेम कैसे लिखोगे, EAP, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या लिखोगे, BAD। इस तरह से नेम लिखना आपने BAD, क्योंकि कंप्लीट एंगल ये नहीं आ रहा, कॉमन एंगल है, कॉमन आ रहा है लेकिन कुछ पार्ट आ रहा है। तो ट्रायंगल AEP सिमिलर है, तो को E के साथ D है, P के साथ हमारा B है, A के साथ A ही रहेगा बाय एंगल सिमिलरिटी से, क्योंकि एंगल A इक्वल है। ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो चुकी है। अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में आपको क्या करना है, PDC को सिमिलर प्रूव करना है BEC के साथ। PDC हमारी ये ट्रायंगल है BEC के साथ। समय 90 का PEC में क्या आएगा, एंगल PDC इज इक्वल टू किसके है, BEC के, 90 का एंगल PDC BEC के, और कॉमन एंगल क्या है, C पॉइंट पर बना हुआ एंगल। देखो C पॉइंट पर बना हुआ एंगल ये है ओनली, तो इसमें भी वही लॉजिक आ रहा है जैसे हमारा A वाला आ रहा था, कंप्लीट एंगल शो नहीं हो रहा। तो इसको भी ऐसे लिखोगे, PCD इक्वल है किसके, BCE के। PCD किसके इक्वल है, BCE के। तो P पॉइंट पर बना हुआ एंगल, P पॉइंट पर बना हुआ एंगल B के इक्वल है, D वाला E के इक्वल है, तो C के इक्वल ही है। C एंगल्स दोनों में C कॉमन है, ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी बाय एंगल सिमिलरिटी से। ये क्वेश्चन हमारे 7th क्वेश्चन के सारे पार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में डायग्राम भी गिवन नहीं है, थोड़ा केयरफुल होकर बनाना है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे पास ये। Is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at point F, then show that triangle AB is similar triangle CBF। सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओ, आपको क्लियर हो जाएगा क्या कौन सी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। कहते हैं E पॉइंट कहाँ लिया गया है, पैरेललोग्राम साइड AD को प्रोड्यूस किया गया, उस साइड AD को प्रोड्यूस करने के बाद वहाँ पर हमने E पॉइंट लिया है। सबसे पहले हमने ABCD पैरेललोग्राम बनाना है। ABCD पैरेललोग्राम बना लिया, ABCD। देखो मैंने AD साइड को प्रोड्यूस करना है, इसलिए मैंने AD को यहाँ रख दिया है, क्योंकि इसने बोला है AD साइड को प्रोड्यूस करो, वहाँ पर पॉइंट लो E। ठीक है, ये E पॉइंट ले लिया। फिर क्या बोला गया, एंड BE इंटरसेक्ट CD। BE जो लाइन है वो CD को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट A पर, F पर। तो B पॉइंट हमारा यहाँ, B को ज्वाइन करो, तो BE को हमने ज्वाइन किया तो वो CD लाइन को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ट्रायंगल ABE, ये जो बड़ी ऐसे ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इसको सिमिलर प्रूव करना है CFB के, CFB के। देखो नीचे जो ये आपको छोटी ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इसको सिमिलर प्रूव करना है इसके। देखो सिमिलर के लिए हमारे पास एंगल सिमिलरिटी है, यहाँ पर एंगल सिमिलरिटी चलेगी। देखो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं,
पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये लाइन जो है ना ये हमारी ट्रांसवर्सल का काम करेगी, जिससे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। गिवन पॉइंट जो होते हैं उसी के बेस पे हमारी थ्योरम होती है। तभी देखो इसने ये ट्रायंगल बनाई, साइड को प्रोड्यूस किया, तभी जाके हमारे अल्टरनेट इंटीरियर बने। या तो यहाँ पे भी बन सकते थे, इन डायगोनल को ज्वाइन किया, ऐसे डायगोनल को ज्वाइन करने पर भी हम बना सकते थे, लेकिन इस लाइन को उसने बाहर ले लिया। हमने इसको सिमिलर प्रूव करना है इसके। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कौन कौन सी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड गिवन भी लिखना है सबसे पहले, तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। और जो 2 प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी को सिमिलर प्रूव करना है सी बी एफ के। इन ट्रायंगल ए बी एंड सी एफ बी एंगल 1 इज इक्वल टू 2 लिखा है मैंने। ये क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल। आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसके बाद मैंने क्या लिखा, इसको 3 दे दिया। 3 और 4 इक्वल हैं क्योंकि ए ई पैरेलल बी सी है एंड बी इज ट्रांसवर्सल। देन एंगल 3 इज इक्वल टू 4, अल्टरनेटिव एंगल से इक्वल हैं। ट्रायंगल ए बी सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी बाय एंगल सिमिलरिटी। हमने 2 एंगल इक्वल प्रूव कर दिए दोनों ट्रायंगल से, दोनों ट्रायंगल्स के। तो हमारी ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर प्रूव हो चुकी है बाय एंगल सिमिलरिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 6.39 इसका डायग्राम ये गिवन है। ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल्ड एट बी एंड एम। देन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी को आपने प्रूव करना है ए एम पी के, ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है ए एम। हमेशा जो हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है ना प्रूव करना, गिवन पे डिपेंड करता है। यहाँ गिवन क्या है, राइट एंगल दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन है। सेकंड प्रूव करना आपको रेशियो प्रूव करनी है, सी ए बाय में पी ए बी सी बाय में एम पी। देखो जब सिमिलरिटी का क्राइटेरिया आता है ना और ये रेशो आपको लानी है, तो ये देखा करो ये रेशो कौन सी साइड्स की हैं और इसके साइड कौन से ट्रायंगल से रिलेट कर रही हैं, तो उनको आपको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। ये रेशो ऐसे नहीं आ जाएगी, ट्रायंगल सिमिलर होगी तो नेचुरली हम राइट कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर। लेकिन उससे पहले आपको 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन पॉइंट्स पर आते हैं हम। ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे डायग्राम आपको बनाना है जैसे गिवन है। यहाँ एंगल ए बी सी 90 डिग्री है एंड एंगल ए एम पी 90 डिग्री है। क्या प्रूव करना, फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है ए एम पी के। तो पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी पॉइंट वाला एंगल गिवन है ना एम के, तो एंगल ए बी सी लिखोगे इज इक्वल टू एंगल ए एम पी इज इक्वल 90। और सेकंड क्या आ रहा है, एंगल ए कॉमन है, दोनों में कॉमन एंगल है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल ए एम पी के बाय एंगल सिमिलरिटी। सेकंड पार्ट में आपको लाना है सी ए। अब देखो सी ए कौन सी ट्रायंगल की साइड है, ए बी सी की, बाय में पी ए किसकी साइड है, ए एम पी की, और बी सी किसकी साइड है, वो भी ए बी सी की, और एम पी किसकी साइड है, वो भी। दैट मीन्स जिसको अभी हमने सिमिलर प्रूव किया है, ये जो साइड्स की रेशो हमें प्रूव करनी है उन्हीं ट्रायंगल की साइड है। तो हमारी ट्रायंगल तो ऑलरेडी सिमिलर हो चुकी हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में कर दिया। तो सेकंड पार्ट में आप डायरेक्ट रेशो लिख सकते हो। व्हेन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल साइड्स। एक ट्रायंगल की क्या होती है, तीनों साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स को आप प्रोपोर्शनल लिख सकते हो। लेकिन यहाँ उसने 2 का लिखा है तो 2 लिखो, और वैसे आप 3 लिख सकते हो। तीनों के लिखे फिर लास्ट में आपने 2 को शो कर देना। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है, ऐसे नहीं कोई भी साइड लिख दो। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। देखो सी ए में यहाँ ध्यान से आपने समझना है, सी ए क्या है, सी ए कौन सी ट्रायंगल की साइड है, सी ए आपकी फर्स्ट ए बी सी ट्रायंगल की साइड है। सी ए क्या है इसका, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपने ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज लेना होगा। अब इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पी ए होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब है जब आप 2 ट्रायंगल को, राइट ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हो, हाइपोटेन्यूज के नीचे हाइपोटेन्यूज आएगा, बेस के नीचे बेस आएगा, परपेंडिकुलर के नीचे परपेंडिकुलर आएगा। ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मीनिंग। तो अब बी सी सेकेंड साइड कौन सी ली, बी सी। अब बी सी क्या है, जो 90 वाले एंगल की लाइन है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी, एम पी आएगी।
तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमने सिमिलर प्रूव कर ही चुके थे। सो CA बाय में PA इज इक्वल टू BC बाय में MP, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हमने इनको लिख दिया इक्वल है, ये सिमिलर है, सो दिस रीजन लिखोगे कि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है सिमिलर ट्रायंगल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, CD एंड GH, इसका डायग्राम आपको गिवन नहीं है, डायग्राम हमें खुद बनाना है। CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG, then show that CD by में GH, AC by में FG, DCB सिमिलर है HGE के और DCA सिमिलर है HGF के। देखो इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। सबसे पहले डायग्राम, यहाँ है ही नहीं डायग्राम, बड़ा केयरफुली आपको डायग्राम बनाना है क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमारा डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छे से आपने फोकस करना है, डायग्राम आपका क्या है। डायग्राम ने यहाँ पर CD एंड GH आर बाइसेक्टर एंगल ACB एंड EGF। देखो यहीं से हमें पता चलेगा यहाँ 2 ट्रायंगल बनानी है, एक ही ट्रायंगल से बात नहीं बनेगी। CD GH ये दोनों क्या हैं, बाइसेक्टर हैं किसके, एंगल CD जो है ACB का बाइसेक्टर है और EGF किसका बाइसेक्टर है, GH जो है EGF का है। सच दैट DH जो है लाई कर रहे हैं उन साइड AB पर EF ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EFG। यहीं से तो पता चल गया कि 2 ट्रायंगल हैं, स्टेटमेंट से पता चल रहा है 2 ट्रायंगल है ABC एंड EFG। देखो EFG लिखा है इसने, FEG नहीं लिखा, और साथ में ये भी गिवन है इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG के, FEG लिखा है, EFG नहीं लिखा। जैसे लिखा है उसी वे से आपको पार्ट्स मिलेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में एंगल भी आता है, एंगल तो इक्वल होंगे लेकिन साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। यहाँ कॉन्ग्रुएंट नहीं है, साइड इक्वल नहीं होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कॉन्ग्रुएंसी में हमें क्या होता है, इफ़ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल होती हैं। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते हैं लेकिन साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट गिवन हो गए जब हमारे पास 2 ट्रायंगल सिमिलर गिवन हो। इसके बेस पे आपको ये 3 रिजल्ट प्रूव करने हैं। तो पहले हम देखें 2 ट्रायंगल हैं, आप सिंपली 2 ट्रायंगल बना लो यहीं से। फिर आप देखो क्या क्या ये करवा रहे हैं हमारे से, जैसे जैसे बोला जा रहा है बनाते चलो। 2 ट्रायंगल्स बनाते हैं सिंपली, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, देखो A के साथ उसने पहले F पॉइंट लिया तो FEG लिखोगे, A के सामने F रखो। डायग्राम में आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ABC है तो A के साथ पहले F है, B जहाँ लिखा उसी की साइड आपने E लिखना है, C जहाँ लिखा G। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ABC FEG और आपको दिखाई दे रहा है जो CD है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल ACB का, और GH है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल EGF का। अब ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करिए, दैट मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, 1 और 2। मैंने नेम दे दिया इस एंगल को 1, इसको 2, ऐसे इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। ये यहाँ तक हमारा गिवन पॉइंट था। इसको हमने डायग्राम में भी लिख दिया लेकिन आपको गिवन यहाँ लिखना भी होगा। CD बाइसेक्ट एंगल ACB एंड GH बाइसेक्ट एंगल FG। अब आपको यहाँ पर 3 रिजल्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट प्रूव करना है CD, साइड की रेशो लानी है, CD बाय में GH और AC बाय में क्या लाना है, FG। मतलब जो मैंने प्रूव करना है ये दिस बाय दिस, तो ये कहाँ कौन सी ट्रायंगल में रेशो, ये इन दोनों ट्रायंगल से लाई करनी है। दैट मीन्स इस रेशो को लिखने के लिए मुझे इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना पड़ेगा, सिमिलर। तो पहले हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। सिमिलर के लिए देखो, सिमिलर के लिए गिवन में आपने ये भी लिखना है, हमारे पास ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बेस पे हमारा काम चलेगा। ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल FEG के। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए। ABC सिमिलर है
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर एफ ई जी के, ये रीज़न लिखोगे। कैसे आया, ये गिवन था। जब ये सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। मैंने सारा लिख दिया क्या क्या इक्वल आएगा हमारे पास सिमिलर होने के बाद। एंगल ए एफ के इक्वल आएगा, बी ई के इक्वल आएगा, सी जी के इक्वल आएगा। अभी मैंने सारे पार्ट्स लिख दिए क्योंकि आगे जो हमें 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं ना, उन सब के लिए ये रिजल्ट यूटिलाइज होंगे। मैंने इसका गिवन इकट्ठा लिख दिया। देखो हमें सी और जी इक्वल हैं, तो जब सी और जी इक्वल हैं तो सी के हाफ भी तो इक्वल होंगे। तो मैंने इसलिए लिख दिया एंगल सी जी इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो उस हाफ में आप क्या लिख सकते हो, 1 किसके इक्वल होगा, 3 के, क्योंकि 1 का ऊपर वाला पार्ट है। 2 किसके इक्वल होगा, 4 के। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि जब एंगल कंप्लीट एंगल इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। सो 1 एंगल किसके इक्वल है, 3 के, 2 एंगल किसके इक्वल होगा, 4 के। इस सब को मैंने 1 रिजल्ट दे दिया क्योंकि नेक्स्ट पार्ट करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में जो आपको प्रूव करना है ना रेशो, तो मैंने आपको बताया था रेशो कौन सी ट्रायंगल से रिलेट कर रही है, इस ट्रायंगल से। तो इनको प्रूव करने के लिए अब आते हैं, इसका नेम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। ए सी डी या डी सी ए लिखो, जैसे लिखते हो वैसे आपको नेम। मैंने ए सी डी बोला था तो एफ जी एच लिखना पड़ेगा। अब इस यहाँ लिखा मैंने डी सी ए, तो क्रैमिंग नहीं करनी, मैंने आपको मैचिंग करनी सिखा दी है। डी डी के साथ एच मैच हो रहा है, सी के साथ जी, ए के साथ एफ। अब आपको पास यहाँ क्या क्या इक्वल है, एंगल डायग्राम में आओ। डी सी ए, डी के साथ एच है, सी जी, डी सी ए लिखोगे तो एच जी एफ लिखोगे, ए सी डी लिखोगे तो एफ जी एच लिखोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो एंगल ए पूरा का पूरा यहाँ लाइक कर रहा है, इसका ये एंगल इसके इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि ये आपको पूरी ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है। तो कंप्लीट ट्रायंगल में ए एंगल जो है इसके एफ के, वो यहाँ इस ट्रायंगल में लाइक कर रहा है। एंगल ए इज इक्वल टू एफ गिवन है ये। और मैंने क्या लिखा था, ये 1 3 के इक्वल मैं पहले प्रूव करके दिखा चुकी हूँ। क्योंकि सी जी के इक्वल है तो 1 भी क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। देखो 1 3 के इक्वल है, फ्रॉम 1 लिख दिया मैंने। ये सारे पहले रिजल्ट लिख दिए फ्रॉम 1, इसका नंबर लिख दिया मैंने, फ्रॉम 1 से लिख दिया। ये आप सारा लिख सकते हो इकट्ठा, क्योंकि जो गिवन है तीनों पार्ट्स के लिए। ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी है बाय एंगल सिमिलरिटी से। अबाउट सेकंड ट्रायंगल डी सी बी को सिमिलर प्रूव करना है एच जी की। डी सी बी कौन सी ट्रायंगल है, नीचे वाली। डी सी बी एच जी ई को सिमिलर प्रूव करना है। तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें बी एंगल आ रहा है कंप्लीट, बी ई के इक्वल है, एंगल बी ई के इक्वल है। और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 4 के। ये भी आप लिखोगे फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 में मैंने लिख दिया था। ट्रायंगल हमारी ये भी सिमिलर हो चुकी है बाय एंगल सिमिलरिटी से। थर्ड पार्ट है डी सी ए को सिमिलर प्रूव करना। देखो थर्ड पार्ट में ना इसने फिर वही दे दिया, डी सी ए को सिमिलर प्रूव करना एच जी एफ। देखो इसमें जो फर्स्ट पार्ट में हमने रेशो ली थी उसके लिए इन्हीं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया था ना, तो एक तरह से वही पार्ट आपका बिल्कुल रिपीट हो गया है, क्योंकि इसको सिमिलर किए बिना आप रेशो लिख ही नहीं सकते थे ये। तो ये इसके लिए आपको वही कॉन्सेप्ट ही लेना है जो हमने यहाँ ट्रायंगल को सिमिलर करके ये रिजल्ट लिखा था, सेम वही लिखोगे। क्या लिखा था, एंगल ए इज इक्वल टू एफ और एंगल 1 इज इक्वल टू 3। एंगल ए इज इक्वल टू एफ एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 3। फ्रॉम 1 से लिया। ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी बाय एंगल सिमिलरिटी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।